बुराई करने में कितना भी समय व्यतीत हो जाए, व्यक्ति उसमें उसको समय का एहसास ही नहीं हो पाता। लेकिन ये सब जगह नहीं है, क्योंकि जिस धरती को आप लोग बिलोंग करते हैं, इस धरती को बुंदेलखंड की धरती कहा जाता है। और जितना महत्व अयोध्या का है, उससे कम महत्व आपके गांव का भी नहीं है। क्योंकि अगर आपकी भाषा में बात करें तो आपके गांव के बगल वाले गांव में भगवान राम 12 साल रहे हैं। कोई दूर है क्या जहां की मैं बात कर रहा हूं? चित्रकूट कोई यहां से कोई बहुत दूर चलता है क्या? अपनी गाड़ी से जाएंगे तो आधे घंटे का रास्ता है, 1 घंटे का रास्ता है। तो आपका भी जो गांव है, ये किसी भी तीर्थ से, किसी धाम से कम नहीं है, क्योंकि राम जी यहाँ पर 12 साल तक रहे हैं। और आपके गांव के आसपास के तीर्थ का क्षेत्र का महत्व इसलिए और अधिक हो जाता है, क्योंकि भगवान राम अकेले नहीं रहे यहाँ पे। जगत जननी जगदम्बा के साथ, लखन लाल के साथ यहाँ पर 12 साल का समय व्यतीत किया है। जो 14 साल का समय मिला था, उसमें भगवान राम माता सीता के साथ कहाँ पर रहे हैं? यहीं आपके आसपास। देखिए, एक कोई जगह बता दी जाती चित्रकूट में रहते थे, तो क्या कभी इस गांव पे नहीं आए होंगे क्या? कल्पना करिए, कभी फूल तोड़ने यहाँ भी आए होंगे, कभी राम जी का मन हुआ होगा स्नान करने का यमुना में, तो यहीं से चल के आगे वाले वहाँ यमुना गए होंगे। कभी ऐसा भी हो सकता है, कोई वहाँ बैठा थोड़ी ना था कि राम जी कहाँ कहाँ गए। कई बार तो ऐसा भी हुआ होगा कि यहीं क्षेत्र में जानकी माता फूल तोड़ने आई होंगी पूजा के लिए, भगवान शिव के पूजन के लिए। तो ये कोई धरती जहां पर आप लोग हैं, ये कोई सामान्य धरती नहीं है। कोई ऐसे ही लोग आप लोग नहीं हैं। भले ही आपके यहाँ थोड़े ऐसे कार्य कम होते हैं, ठीक है, मान लिया, लेकिन ये जो धरती है, जो भूमि है, जो धरा है, ये भी किसी तीर्थ से कम नहीं है। क्योंकि जैसे वृंदावन की आप बात करेंगे तो वृंदावन की 64 कोस की परिक्रमा होती है। तो आप अगर यहाँ पर भी ऐसे ही चर्चा करेंगे तो 64 कोस में तो ये भी आ जाएगा आपका, कि नहीं आ जाएगा? बोलो भाई। अगर परिक्रमा आप चित्रकूट की करना प्रारंभ कर देंगे तो ये क्षेत्र पूरा आ जाएगा आपका घूम घाम के। तो आप लोगों को ये कथा, ये समझिए, आपके हृदय पर पहले से ही भरी हुई है, हमें केवल उसे सुनाना है। आपकी कथा रोम रोम में हुई है। अरे किसान के बेटे को बताना पड़ता है क्या कि खेत की रोपाई कैसे करनी है, बुआई कैसे करनी है, कटाई कैसे करनी है, जुताई कैसे करनी है? वो तो किसान के बेटे को अपने आप पता होता है। कुंभकार के बेटे को जन्म से पता होता है मिट्टी को कैसे गूंथना है, कैसे मटकी बनाना है, कैसे सुराही बनाना है, कैसे ग्लास बनाना है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों के भी हृदय पर परमात्मा की अनेकों अनेक कथाएं बसी हुई हैं, बस वो कहीं किसी कारण से विस्मृत हो गई हैं। और उन्हीं विस्मृत कथाओं को हम लोग यहाँ पर सब लोग बैठ करके श्रवण करने का लाभ लेंगे। और जिस पुराण से कथा सुनेंगे, उस पुराण का नाम है श्रीमद्भागवत महापुराण। हमारे मंच में जो भी भैया लोग बैठे हैं, तो थोड़ा सा ये ना सोचें कि हम किसी से ये कह रहे हैं ऐसा कुछ। वो प्रयास करें कि कुर्सी में सामने बैठें धीरे से, क्योंकि यहाँ पर बैठेंगे हम लोग तो फिर देखकर बच्चे बैठेंगे, तो जब बड़े नहीं मना हो पाएंगे तो बच्चे को कैसे मना कर पाएंगे? तो ये जो मंच है, मंच के लोगों को रहने दीजिए और कुर्सी लेकर के सामने बैठिए। और जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, उनके पास तो बैठने का समय ही नहीं है, वो तो भूल जाएंगे बैठना है 7 दिन, उनको तो सेवाएं देनी है। तो हम लोग भगवत कथा की चर्चा पर प्रवेश करते हैं।
भागवत का पहला श्लोक लेकर के। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हमारे साथ बोलिए, श्री कृष्णाय वयं नमः। एक बार और, श्री कृष्णाय वयं नमः। इसका मतलब है कि कथा सुनने से पहले हम उस परमात्मा को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिसकी कथा हम सुनने जा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आपको पता है ये भागवत लिखी कहाँ गई? कल्पना करिए, कभी आप हरिद्वार जाएं। कहाँ जाएं? हरिद्वार। हरिद्वार के आगे आप ऋषिकेश चले जाएं। समझिएगा, ऋषिकेश से आप केदारनाथ चले जाएं। केदारनाथ के दर्शन करने के बाद आप बद्रीनाथ चले जाएं। इतना पहुंच गए ना? और बद्रीनाथ से कई किलोमीटर और आगे चले जाएं, जहां पे वनस्पतियां नहीं है, पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, सुंदर सुंदर फूल नहीं है। अगर बद्रीनाथ से आप और आगे चले जाएं 3 किलोमीटर आगे, तो उत्तर भारत का सबसे आखिरी गांव मिलता है। उस गांव के बाद कोई गांव नहीं है। ऐसा नहीं कि भारत का क्षेत्रफल वहां से समाप्त हो जाता है, क्योंकि उस गांव के बाद वहां रहने की जगह नहीं है। बर्फ ही बर्फ तो पड़ी है वहां पे, तो बर्फ में कोई रह तो सकता नहीं। तो बद्रीनाथ के बाद जो एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है माड़ा। क्या नाम है गांव का? माड़ा। और उस माड़ा गांव की पहाड़ी पर जब आप जाएंगे तो एक गुफा मिलती है। उस गुफा का नाम है व्यास गुफा। क्या नाम है? व्यास गुफा। और उसी व्यास गुफा में पर्वतों के ढेर के बीच में, जहां पर ऐसी हवाएं चलती हैं कि व्यक्ति 2 घंटे बिना वस्त्रों के रह नहीं सकता। 2 घंटे की बात छोड़िए, कुछ मिनट नहीं रह सकता, इतनी ठंडी हवा चलती है। आप ऐसे लोटे से जल निकाल लें तो मालूम पड़ा बर्फ बन गया। और वहां पर एक ऋषि, एक सन्यासी, एक महात्मा, जिनका नाम है वेदव्यास, अकेले बैठे हैं, एकांत में बैठे हैं, और वहां पर इस ग्रंथ की वो रचना कर रहे हैं। कहां पर? माड़ा गांव में, बद्रीनाथ से आगे, जहां कोई गांव नहीं है, जहां जीवन नहीं है, जहां पर भारतीय आर्मी कह देती है अलाउड नहीं है आप वहां आगे जाएं, क्योंकि वहां जाना घातक हो सकता है। इतनी बर्फ है वहां पे। वहां पर यह श्लोक लिखा गया। और पता है, श्लोक में पहले श्लोक की दूसरी लाइन के समापन में क्या लिखा है? श्री कृष्णाय वयं नमः। संस्कृत में 3 शब्द होते हैं। एक होता है अहम। अहम का मतलब होता है मैं। लोग कहते हैं ना गांव की भाषा में, उन्हें अहम आ गया है, अहंकार आ गया है, उन्हें मैं आ गया है। तो अहम का मतलब होता है मैं। युवाम, संस्कृत का दूसरा शब्द होता है युवाम। आपने पढ़ा होगा 4वीं 5वीं कक्षा में। युवाम का मतलब होता है 2। और एक और शब्द होता है जिसका नाम है वयम। वयम बहुवचन शब्द है, और वयम का मतलब है हम सब। अब कल्पना करिए, लिखने वाला श्लोक अकेला व्यक्ति है। जो श्लोक लिख रहा है वो क्या है? वो अकेले बैठा है, और लिख क्या रहा है? वयम नुमा, हम सब प्रणाम करते हैं।
ये कल्पना केवल भारतवर्ष में हो सकती है कि व्यक्ति अकेले मंदिर जाता है और पूरे गांव की तरफ से भगवान को प्रणाम करता है, पूरे गांव के कल्याण के लिए परमात्मा से प्रार्थना करता है। ये भारत के संतों के अलावा कहीं और नहीं संभव है। अकेले बैठ करके व्यक्ति कह रहा है वयम नुमा, हम सब भगवान को प्रणाम करते हैं। और इस ग्रंथ को सुनने से क्या होगा? तापत्रेव विनाशाय, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। 3 प्रकार के ताप कौन से होते हैं? वात, पित्त और कफ। 3 प्रकार के जो समय है वो ठीक हो जाएंगे। कौन सा? भूतकाल, वर्तमान और भविष्य, परमात्मा का नाम लेने से। 3 देवताओं की कृपा मिल जाएगी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये 3 का क्रम शरीर में बहुत ज्यादा है, सब जगह है। अगर आप अपनी उंगलियों में देखेंगे तो 3 पोर मिलेंगे आपको प्रत्येक उंगली पे। और व्यक्ति की आंखें भी 3 होती हैं। कितनी आंखें होती हैं बोलो भाई? 3। आपको लगेगा ये तीसरी आंख कहां है, तो जब आप आंख बंद करते हैं तब भी कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? बोलो भाई, वही तो तीसरी आंख है। आप रात को जब बिस्तर पे सोने जाते हैं, सैया पे सोने जाते हैं, तो आपने लाइट बंद कर ली, आंख बंद कर ली, मोटा सा चद्दर तान लिया और फिर रात में सपने देखते हैं कि जलेबी खा रहे हैं बढ़िया बढ़िया। और जलेबी साफ साफ दिखाई देती कि नहीं देती? बोलो भाई। और मीठी भी लगती है ना। तो चद्दर ओढ़ के आंख बंद करके रात के अंधेरे पे जो दिखाई देता है वही तीसरी आंख है। 3 आंखें सबकी होती हैं। तो इस प्रकार 3 का क्रम अपने शरीर पे बहुत ज्यादा है। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो परमात्मा की कथा सुनने से ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, 3 प्रकार की जो व्याधियां हैं, 3 जो समय है, वर्तमान, भूत, भविष्य, ये ठीक हो जाता है। 2 चीजें। बहुत बार व्यक्ति को ऐसा लगता है पूजन करने से धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सब चीजें मिलेंगी। मिलता है, लेकिन पता है परमात्मा की कथा सुनने से, भगवान का भजन करने से, कीर्तन करने से एक चीज और मिलती है। उस चीज का नाम है संतोष। गो धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। परमात्मा की कथा सुनने से संतोष जैसे विशालकाय धन की प्राप्ति होती है। ये परमात्मा की कथा का परिणाम है। परमात्मा की कथा सुनने से एक और सबसे बड़ा लाभ होता है कि जीवन में किसी कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, आपका समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप भक्त हैं तो आप परेशान नहीं होंगे। आप उस समय को सहन करने की आपके अंदर क्षमता हो जाएगी, अगर भक्त हैं तो। और अगर भक्त नहीं है तो थोड़ी सी समस्या से आप परेशान हो जाएंगे। आप लोग जब रास्ते में जाते हैं, खेतों में जाते हैं, माताएं यहाँ बैठी हैं, और जब कभी रास्ते में कोई कांटा चुभ जाता है तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। जब कांटा चुभ जाता है तो एक लोग तो वैसे होते हैं जो घंटों बैठ करके रोते हैं कि कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया, कांटा चुभ गया। एक इस प्रकार के लोग होते हैं। और एक लोग क्या करते हैं कि जैसे ही कांटा चुभा तो पता है क्या करते हैं? दूसरा कांटा ढूंढते हैं। ये दूसरे प्रकार के लोग हैं। एक कांटा चुभा तो दूसरा कांटा ढूंढते हैं। पता है किस लिए? उस चुभे हुए कांटे को निकालने के लिए। तो जो भक्त जैसे लोग होते हैं वो समस्या में भी समाधान ढूंढ लेते हैं, और जो थोड़े से भक्त कम होते हैं वो रोते रहते हैं।
अरे दीवार गिर गई है, एक कोई खप्पर गिर गया है, छपरा गिर गया है, तो रख दो उठा करके, रोने से थोड़ी ना काम चलेगा। यही ताकत भागवत देती है, यही ताकत परमात्मा की कथा देती है। तो ऐसी कथा पे हम लोग भगवान को प्रणाम करके आगे बढ़ रहे हैं और परमात्मा के भजनों का आनंद लेते हुए। हमारे साथ सभी लोग भजन गाएंगे। एक चीज समझिएगा कि गाना भी 8 प्रकार के सौभाग्य में से एक प्रकार का सौभाग्य होता है। तो सब लोग हमारे साथ भजन गाएंगे और पता है परमात्मा की याद कब आती है, ये भजन आपको बताएगा। परमात्मा की याद कब आती है, ये भजन बताएगा। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर, सब लोग गाएंगे भाई बड़े प्रेम से। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। सब लोग गाइए। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर।
जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, ओ कभी जिंदगी में आंखें न खुलती। अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, हरी दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। क्या कहते हैं? जगाते न यदि तुम्हें निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि सब लोग आइए, निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम्हें निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम्हें निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा। कभी हमसे कोई भलाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। बनी तुमसे लाखों की हम मानते तो, बनी तुमसे लाखों की हम मानते हो, बनी तुमसे लाखों की हम मानते तो, बलि तुमसे ना की हम मांगते हो, बनी तुमसे लाखों की हम मानते तो, बलि तुमसे लाखों की हम मांगते हो। हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो
सुनता, पथिक से पतित की भला कौन सुनता। पथिक ते पतित की भला कौन सुनता। पथिक से पतित की भला कौन सुनता। पथिक ते पतित की भला कौन सुनता। पथिक से पतित की भला कौन सुनता। तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी ठोकर खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर आई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर, दुखों से जो ठोकर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जैसे हम लोग भजन गाते हैं, ध्यान से बात सुनिएगा, तो क्या शब्द समझ में नहीं आते हैं क्या? ऐसा तो नहीं, नहीं समझिएगा मेरी बात। ऐसा तो नहीं कि ये यंत्र ज़्यादा बजते हों, आप शब्द कम समझ में आते हों, या जो भी चीज़ें हों, आप थोड़ा सा बताइए। और अगर शब्द समझ में आते हैं तो फिर भजन के माध्यम से गाइए। ऐसा तो नहीं कुछ भड़बड़ा रहा है, साफ साफ आवाज आ रही है ना पीछे तक भी। और एक चीज और भी है, आवाज तभी समझ में आएगी, शब्द तभी समझ में आएंगे जब हम सुनेंगे। अगर हम आपस में अपने अगल बगल ये चर्चा करते रहेंगे कि यार मंच में 6-7 लोग बैठे हैं, इनकी व्यवस्था कैसे होगी, हाथ पैर फूलने लगेंगे, तो ये नहीं सोचना है भाई। व्यवस्था करने वाला कोई और है, चीजों को संभालने वाला कोई और है। हम जिस योग्य हैं हमें वो कार्य करना है। नैमिषे सूतमासीनम विवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद उस्लासोन को ब्रवीत। आप कभी भी गौर करिएगा, जितनी भी कथाएं हुई हैं वो सब तीर्थों में कथाएं हुई हैं। जितनी भी कथाएं हुई हैं संसार में, वो चाहे चित्रकूट में कथा हुई हो, चाहे वृंदावन में हुई हो, चाहे हरिद्वार में हुई हो, चाहे काशी में हुई हो, और चाहे लालपुर में हो रही हो, जितनी कथाएं हैं वो सब नदियों के किनारे हैं, तीर्थों में हैं, मंदिर के निकट हैं, भगवान के स्थान के निकट है। और फिर जो कथा जहां पर होती है वो भगवान का स्थान हो जाता है। तो ये कथा के क्रम में आता है कि एक बार सूत जी महाराज नैमिषारण से निकल रहे थे। नैमिषारण आप सब लोग जानते हैं। और सूत जी कौन है? सूत जी हैं वेदव्यास भगवान के सबसे प्रिय शिष्य। जब आप किसी कक्षा में होते हो, कोई होशियार व्यक्ति निकलता है, तो जो थोड़ा कमजोर व्यक्ति होता है होशियार व्यक्ति से कहता है, भैया थोड़ा हमको बताते जाओ ये वाला सवाल कैसे हल होगा।
यही स्थिति सूत जी की है। सूत जी जब नैमिषारण्य से निकले तो वहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। वो सब पूछना चाह रहे थे कि कुछ हमें कथा सुनाई जाए, कुछ कथा सुनने का मौका मिले। सब सुनना चाह रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि सूत जी महाराज से कुछ कहें। तो जितने 88,000 ऋषि मुनि थे, उन सभी ने एक सौनक नाम के ब्राह्मण थे वहां पर, उन सौनक से कहा कि पंडित जी, हमारी बात आप कह दीजिए, हम अपनी बात नहीं कह पा रहे, तो आप हमारी बात कह दीजिए। तो ऐसे कैसे इतने बड़े महात्मा से कोई बात कह दी जाए? तो सौनक जी सूत जी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। सूत जी ने कहा, अरे शौनक, तुम इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हो, इतने विद्वान व्यक्ति हो, हाथ जोड़े खड़े हो, बताओ तो सही, आखिर हमसे क्या चाहते हैं, हम क्या सेवा दें आपको? तो सौनक जी ने कहा कि गुरुवर, हमें कथा सुना दीजिए। कौन सी कथा सुनाइए? कौन सी कथा सुनाइए? वो कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद कभी हमारा शरीर छूटे तो हम सीधे परमात्मा के पास जाएं, कहीं बीच में हमारा रुकाव ना हो, कहीं कोई ठहराव ना हो, कहीं कोई असुविधा ना हो। ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनने के बाद हमें परमात्मा के प्रति एक विशेष प्रकार का प्रेम उत्पन्न हो जाए, ऐसी कथा सुनाइए। भैया, एक पुराण नहीं है, 18 पुराण भरे पड़े हुए हैं। उन पुराणों के उप पुराण हैं, कितने उपनिषद भरे पड़े हुए हैं, लेकिन उन सब में कोई सबसे श्रेष्ठ पुराण है तो उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। सबसे श्रेष्ठ है, सारे श्रेष्ठ हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ भी है, और श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि सरल है। इसमें केवल परमात्मा के वो कथाएं हैं जो भक्तों को, भक्त जब परमात्मा की कथा सुनेगा तो उसके मन में ईश्वर के प्रति प्रेम हो जाएगा। इसमें कहीं ऐसी कोई कथा नहीं कि किसी को डराया जाए, किसी को धमकाया जाए। इसमें केवल और केवल स्नेह और प्रेम की कथा है। परमात्मा से कैसे जुड़ा जाए इसकी कथा है, परमात्मा के पास कैसे पहुंचा जाए इसकी कथा है। तो सूत जी कहते हैं कि अगर आप श्रवण करना चाहते हैं तो हम आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराएंगे। सौनक जी कहते हैं, गुरुदेव, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर रसायन। भैया, संसार के अंधकार को तो प्रकाश, उस अंधकार को दूर कर देगा। भाई, रात आएगी, सुबह सूरज निकलेगा, रात का अंधेरा हट जाएगा। लेकिन जो हृदय का अंधेरा है, जो मन का अंधेरा है, ये कैसे हटेगा? ये सूर्य के प्रकाश से नहीं हटेगा, ये अग्नि के पास बैठने से नहीं हटेगा, ये जल में स्नान करने से नहीं हटेगा। हृदय का अंधकार परमात्मा की कथा सुनने से हटेगा। हृदय का अंधकार, तो वही कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा प्रकाश, कुछ ऐसा द्रव्य कान के माध्यम से डाला जाए जो हृदय में पहुंच करके एक प्रकार का विस्फोट करे और वहां पर प्रकाश उत्पन्न कर दे। उभरहि विमल विलोचन हिय के मिटहि दोष दुख भव रजनी के। उभरहि विमल विलोचन हिय के। गाइए सब लोग। विलोचन हिय के। उभरहि विमल विलोचन हिय के। उभरहि विमल विलोचन हिय के। उभरहि विमल
दुख भव रजनी के, मिटहि घोष दुख भव रजनी के। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। हमारे साथ बोलिए। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। ये जो हम चौपाइयाँ गाते हैं ये सबको गानी है, इसलिए गाते हैं। अगर अपने मुख में कमला पसंद या रजनीगंधा रखा है तो जीभ से उसको सरका लिया करिए एक तरफ, जीभ से एक तरफ कर लिया करिए और इधर दबा लिया करिए, फिर गाया करिए। हम हटाने के लिए थोड़ी कह रहे हैं भाई। आप 14 नंबर, 16 नंबर, 62 नंबर, 80 नंबर, गोपाल छाप, चांद छाप, जो भी रखा है मुंह में उसको जीभ से सरका लिया करिए एक तरफ और उसके बाद गाया करिए, क्योंकि ये सब महंगे पदार्थ हैं। नोटबंदी के समय इनकी कीमत समझ में आई थी। उघरहि विमल विलोचन हिये के, उघरहि विमल विलोचन हिये के, ही कहते हृदय को, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। रजनी कहते हैं रात को और भव कहते हैं संसार को, भव सागर। तो ऐसे भव सागर से हमें मुक्ति मिल जाए, इसलिए ऐसी हम प्रार्थना से प्रार्थना करें। और भव सागर से भैया मुक्ति कब मिलेगी? जब हम परमात्मा की शरण पे बैठेंगे, परमात्मा की कथा सुनेंगे, तभी जाकर के हमें भव सागर से मुक्ति मिलेगी। भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्धने महान, महामोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। सूत जी कह रहे हैं हम ऐसी कथा आपको सुनाएंगे जिस कथा को सुनने के बाद आपको किसी और कथा को सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें सूत जी कह रहे हैं कि इस घोर कलयुग काल में, देखिए कलयुग चल रहा है और इसमें कलयुग का मतलब है कल पुर्जों का युग, मशीनों का युग। पहले पंखे से काम चल जाता था, बयाना से काम चल जाता था, अब नहीं चलता है, अब मशीनों का युग है।
बिना मोटरसाइकिल के व्यक्ति गांव से बाहर जाना पसंद नहीं करता, पैदल चलना पसंद नहीं करता। इसी का नाम कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति के शरीर की क्षमता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि कुछ भी नहीं कर पाएगा शरीर से, सारा काम मशीनों से होगा और फिर व्यक्ति की उम्र भी कम होती चली जाएगी। तो वेद पुराण पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा। 25 साल तक व्यक्ति पढ़ाई करता रहेगा, फिर 50-60 साल तक कमाता रहेगा और फिर वो धन में इतना मन जुड़ जाएगा कि समय नहीं मिलेगा कि कुछ आप कर सके। इसलिए कलयुग है, समय बहुत कम है और उसी कम समय में अपने आप को परमात्मा की कथा से, परमात्मा से, ईश्वर से, वृंदावन बिहारी लाल से, श्री ठाकुर जी से, श्री हनुमान जी महाराज से, श्री राम जी महाराज से, कहीं से भी जुड़ना है। बस जुड़ना है, एक नियम है, जुड़ना है। किसी से भी जुड़ जाएं, ये कोई नियम नहीं किससे जुड़ना है, लेकिन परमात्मा से जुड़ना है। इस कथा के बारे में कहा गया कि जब ये कथा सुखदेव मुनि परीक्षित को सुना रहे थे, कथा कितनी महत्वपूर्ण है समझिएगा। तो जब सुखदेव मुनि परीक्षित को ये कथा सुना रहे थे तो उसी समय देवता लोग धरती पर आ गए अमृत का कलश लेकर के। तो देवताओं ने सुखदेव मुनि से कहा कि गुरुदेव ऐसा करिए, ये जो कथा आप सुना रहे हैं ना, किसको? परीक्षित को। तो परीक्षित को कथा इसलिए सुना रहे हैं कि इसकी मुक्ति हो जाए और मुक्ति का सबसे आसान साधन है कि ऐसा करो, हमारे पास अमृत है भाई। ऋषि के बालक ने श्राप दिया है कि 7 दिन बाद इसके प्राण निकल जाएंगे, तो इसकी 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए आप इसको कथा सुना रहे हैं। हमारे पास अमृत है, आप ऐसा करिए कि ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। ये अमृत किसको पिला दीजिए? राजा परीक्षित को। और ये कथा हमें सुना दीजिए, कथा हमें सुना दीजिए और ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव मुनि हंसने लगे इस बात को सुनकर के। सुखदेव मुनि ने कहा कि जो आप कह रहे हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, क्वा काचा क्वा मणि महान, ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवांजहासहा। एक कांच की गोली हो और एक हीरे का टुकड़ा हो, दोनों कांच के जैसा ही चमकता है ना, लेकिन कांच के टुकड़े का कोई महत्व नहीं है हीरे के टुकड़े के सामने। जितना महत्व हीरे का है उतना कांच का नहीं है। कांच की कोई कीमत नहीं है भाई। कंची की कोई कीमत होगी क्या? कांच के टुकड़े की कोई कीमत है क्या? हीरे के सामने कुछ नहीं। तो सुखदेव मुनि ने कहा कि जिस कथा की आप बात कर रहे हैं ना, ये कथा हीरे के टुकड़े के समान है और आप जो अमृत की बात कर रहे हैं ये कांच के टुकड़े के समान है। इतना बड़ा फर्क बता दिया कि जो आपका अमृत है ये कांच के टुकड़े के जैसा है और ये भागवत कथा हीरे के टुकड़े के जैसा है। और आप कहां कथा और कहां ये छोटा सा अमृत, इसकी क्या कोई बराबरी हो सकती है क्या? विनिमय हो सकता है क्या? आप खुद ही समझिए, ये कथा इतनी महान है, इतनी श्रेष्ठ है कि अपने ग्राम लालपुर में, हम कोई और बात नहीं कह रहे, काफी लंबे समय बाद हो रही है। इसी से इसकी महत्वता समझने का प्रयास करिए। कितना आसान कोई खेल होता, इतनी कोई आसान व्यवस्था होती तो कब की हो चुकी होती, लेकिन अब ईश्वर ने कृपा की है, अब हर साल होगी। ऐसा हमारा महाराज जी से चर्चा हो चुकी है
कि हर साल इसी महीने पे श्रीमद् भागवत कथा की चर्चा आपके ग्राम पे निरंतर होती रहेगी। तो सुखदेव मुनि हंस पड़े और सुखदेव मुनि ने देवताओं को भगा दिया, ये कह करके कि कांच के हीरे के टुकड़े के सामने कांच के टुकड़े की बात करते हैं आप, ले जाइए अपना अमृत। ये अमृत तो कुछ समय के लिए आपको अमर कर देगा। एक बात और समझ लीजिए, अमृत बहुत लंबे समय तक व्यक्ति को स्वर्ग में नहीं रखता, क्योंकि जब व्यक्ति देवताओं के पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उनको भी धरती पे आना पड़ता है, भले ही कितना अमृत क्यों ना पिए हो। लेकिन ये क्या है? कथामृतम, ये कथा का अमृत है, वो जीवन देने वाला अमृत है। ये व्यक्ति का जब जीवन ना भी रहेगा तब भी ये अमृत काम में आएगा। अमृत पता है कितने प्रकार का होता है? कई प्रकार का अमृत होता है अपने भारतवर्ष में। एक तो वो अमृत हो गया जो देवताओं के पास है, एक अमृत और होता है कथामृतम। ये जो कथा है ये भी अमृत ही है। एक और अमृत होता है जिसे पंचामृत कहते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, बोलो भाई। पंचामृत में भी तो अमृत है। और कल जब माताएं कलश लेकर के आ रही थी तो कुछ लोगों ने, जो माताएं कलश लिए थी, उनके चरणों को धुला। इसको क्या कहते हैं? चरणामृत। पंचामृत और चरणामृत में अंतर होता है। गाय की 5 चीजें मिला दी जाए तो भी अमृत बन जाता है। और पता है एक और अमृत होता है जिसे कहते हैं अधरामृत। अधरामृत पता है क्या होता है? अधर कहते हैं ऊंटों को। अधर किसे कहते हैं? ऊंटों को। और ऊंटों में भी अमृत होता है। कैसे? कोई बालक दौड़ करके जा रहा हो, समझिएगा, अचानक उसके पैर में ठोकर लग गई, वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, उसकी कोहनी पे चोट लग गई बच्चे के। अब वो रोता रोता अपनी माँ के पास गया। कहाँ पे गया? बोलो भाई, माँ के पास। तो माँ क्या करती है? वहां पे अपने ओंठ रख देती है और फूंक मार देती है। बच्चे की चोट ठीक हो जाती है कि नहीं हो जाती? बोलो भाई। देखिए, बच्चे की चोट ठीक होती हो या ना होती हो, रोना बंद कर देता है। झाड़ फूंक से बच्चा क्या कर देता है? रोना बंद कर देता है। ये अधरामृत की वैल्यू होती है। और पता है, एक व्यक्ति ने तो यह भी कह दिया कि अगर आप मेरे गीत को ओठों से छू लोगे तो मेरा गीत क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। 2 लाइन गाएं? 2 लाइन गाते हैं हम लोग। और ये भी जो अमृत क्यों है? क्योंकि सुखदेव मुनि ने अपने ओठों से इसको छुआ है। ओठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। ओठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो दे
मन। जब प्यार करे कोई, जब देखे केवल मन। संगीत श्रवण करके संगीत अमर कर दो। संगीत श्रवण करके संगीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। मेरा गीत अमर कर दो। अभक्ताशं विज्ञायना ददौ सा कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। भैया ये भागवत कथा की वार्ता इतनी श्रेष्ठ कथा है कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। सुखदेव मुनि ने देवताओं को भगा दिया, अरे जाइए, विनिमय करने आए हैं, आदान प्रदान करने आए हैं, खरीदने आए हैं अमृत दे करके। अरे कथा को अमृत दे करके खरीद सकते हैं आप। और सुखदेव मुनि उपहास करने लगे, हंसने लगे कि देवताओं की बुद्धि कितनी संकुचित है, कितनी छोटी बुद्धि के लोग हैं ये। भगवान की कथा को अमृत से बदलना चाहते हैं। अरे भैया, हम तो भारतवर्ष के लोग हैं। होली के समय अगर बल्ला भी बदलते हैं तो अपने बराबर वाले से, अपने परिवार के लोगों से, अपने निकटतम लोगों से कोई चीज आदान प्रदान करते हैं तो अपने समाज के लोगों से, अपने लोगों से। ऐसे नहीं किसी से बदल लिया, किसी को कोई वस्तु दे आए। हम लोगों को व्यवहार करना आता है कि किससे व्यवहार कैसे करना है। और सुखदेव मुनि, उन्होंने देवताओं से कहा तुमको व्यवहार करना नहीं आता। कहां ये कांच के टुकड़े के जैसा आपका अमृत और कहां ये भागवत की चर्चा। वापस कर दिया कि आप लोग कथा सुनने के योग्य नहीं है। श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। सुर कहते हैं देवताओं को, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ऐसी दुर्लभ कथा आपके निकट, आपके ग्राम पे हो रही है। आज तो देखिए, प्रथम दिवस की कथा होती है तो भूमिका बनानी पड़ती है। जब पहले दिन बच्चे को विद्यालय भेजते हैं तो उसको टॉफी दे देते हैं, 5 रुपए दे दिए, 10 रुपए दे दिए, कुरकुरे का पैकेट दे दिया। अरे भैया, कम से कम जाए तो। और फिर धीरे धीरे वो जाने लगता है, और फिर जब जाने लगता है तो वो चीजें भी हम लोग धीरे धीरे कम करने लगते हैं। तो आज महात्म की कथा है, तो इसलिए हम कुछ ऐसे ही चलेंगे। नारद जी कह रहे हैं, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनाचा। एक बार नारद जी एक जगह से निकल रहे थे। कहां से? वृंदावन से। नारद जी वृंदावन से निकल रहे थे और उसी वृंदावन में एक स्त्री लेटी हुई थी जिसके पास 2 पुरुष लेटे हुए थे। पुरुष का मतलब उसके पुत्र ही थे और स्त्री लेटी हुई थी। नारद जी को जब उस स्त्री ने देखा तो उसके मन में एक सुंदर सा भाव आया कि महात्मा यहां से निकल रहे हैं और महात्माओं का दर्शन दुर्लभ है। महात्माओं को भैया दूर से देख लो
तो जरूरी नहीं कि उनके पैर छुओ, दूर से ही महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि कई बार महात्माओं के आप पैर छुएंगे, संत महात्माओं के पैर छुएंगे, तो महात्मा कहेंगे दूर हटो, छूना नहीं, छूना नहीं। आपको लगेगा वो भगा रहे हैं। आप कल्पना करिए, अगर कुंभ के समय कोई महात्मा अपना पैर ही छुआते रहे तो उनके पैर की खाल निकल जाएगी। बोलो भाई, इसलिए महात्मा पैर नहीं छुआते। दूसरा कारण यह भी है कि सभी के पैर छूना भी नहीं चाहिए। आप कैसे हैं वो कैसा है, आप कहां से आए हैं वो कहां से आया है, तो फिर प्रणाम कैसे करें, उसका आशीर्वाद कैसे लें। उसलिए कहा गया हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए। कोरोना काल में हम लोग क्या करते थे, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते थे ना। तो ये प्रथा हमारे यहां बहुत पहले से है। ये छूने की, लिपटने की, ये तो विदेशी प्रथा है। हमारे यहां तो प्रणाम करने की प्रथा है। आप कल्पना करिए, गांव में बहुत बार माताएं या पुरुष लोग, गुरुजी लोगों को दूर से प्रणाम कर लेते हैं, पैर नहीं छूते। तो दूर से प्रणाम करना चाहिए। उस स्त्री को लगा अरे महात्मा जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, कितना बड़ा सौभाग्य है, इनसे अपनी बात कहनी चाहिए। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशया दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम परम। बहुधा तव वाक्येन दुख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यम भवेत भूरि भवतो दर्शनम तदा। भैया, जब भी कहीं संत महात्मा दिख जाए उनको दूर से क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि दूर से प्रणाम करने से ही उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। उस स्त्री ने कहा, जिस स्त्री का नाम क्या था, भक्ति, उसने कहा गुरुदेव आप यहां पर आ गए, कुछ समय के लिए रुक जाइए। अगर आप कुछ समय के लिए रुक जाएंगे तो हमारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी, हमारे जो मन में प्रश्न हैं वो दूर हो जाएंगे, हमारी शंका का समाधान हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पास दो पुरुष लोग लेटे हुए हैं, और ये हैं कौन? तो भक्ति ने कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं। एक बेटे का नाम है ज्ञान और दूसरे बेटे का नाम है वैराग। क्या नाम है? ज्ञान और वैराग। तो नियम ये होता है कि मां वृद्ध होती है, बेटे जवान होते हैं। भाई जब मां बूढ़ी होगी उस समय बेटे कैसे होंगे? जवान होंगे। और जब मां के सामने बच्चे छोटे ही दिखते हैं। तो यहां परिस्थिति उल्टी थी। जो भक्ति नाम की मां थी वो तो जवान दिख रही थी और बच्चे उनके बूढ़े दिख रहे थे। तो नारद जी समझ गए कि जो भक्ति और ज्ञान है ना, ये बूढ़े इसलिए हो गए हैं क्योंकि ये कथा नहीं सुन रहे। भाई जैसे आप लोग भी हैं, हम लोग भी हैं, अगर हम लोग भी कथा नहीं सुनेंगे तो हमारी भक्ति बूढ़ी हो जाएगी और ज्ञान भी बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने का मतलब किसी काम का नहीं रहेगा, यही तो मतलब है। देखिए अगर कोई वृद्ध व्यक्ति बैठा है तो ये ना सोचे किसी काम का नहीं है, लेकिन वृद्ध व्यक्ति से कह दो भैया नाच के दिखाओ नागिन डांस, तो कर पाएगा क्या? हर एक चीज का एक समय है भाई। वृद्ध है, ज्ञान दे सकता है, अनुभव बता सकता है आपको बता देगा कि हाँ इतनी बूंदें गिर गई, ये फसल अब खराब होने वाली है, इसको काट लीजिए। ये वृद्धों का काम है। वृद्धों का काम करना नहीं है, वृद्धों का काम है सलाह देना, और काम करना काम है नौजवान लोगों का।
भक्ति ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं जो वृद्ध हो गए हैं और मैं चाहती हूं भले ही मैं बूढ़ी हो जाऊं लेकिन ये कम से कम तो जवान हो जाएं। तो नारद जी ने क्या किया, सबसे पहले गीता का उपदेश सुनाया। किसको? ज्ञान और वैराग्य को। जब गीता का उपदेश ज्ञान और वैराग्य के कान में दिया तो ज्ञान वैराग्य थोड़ा सा जागे, फिर सो गए। सुबह जब बेटों को माताएं जगाती हैं तो बच्चे कहते हैं हाँ हाँ जाग रहे, फिर सो जाते हैं। ऐसे ही जब नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को गीता की कथा सुनाई तो ज्ञान वैराग्य सो गए, थोड़ा जगे फिर सो गए। पुराणों की कथाएं सुनाई, थोड़ा जागे फिर सो गए। ऐसे काफी देर तक चलता रहा। नारद जी ने पूरा प्रयास कर लिया लेकिन नारद जी का प्रयास विफल रहा। नारद जी को लगा अब क्या करें, किसके पास जाएं? तो नारद जी को ऐसा लगा हम वहां चलते हैं जो भगवान के प्रथम अवतार हैं। और भगवान के प्रथम अवतार कौन है? सनद, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। नारद जी चलते चलते हिमालय पर गए और हिमालय पर ये चारों भगवान के जो अवतार हैं ये नारद जी को मिल गए। एक दूसरे को दोनों ने प्रणाम किया। नारद का चेहरा मुरझाया हुआ था। सनत कुमारों ने कहा कि गुरुदेव आपका चेहरा मुरझाया हुआ है, आपका तो चेहरा हमेशा खिला खिला रहता है लेकिन आज मुरझाया क्यों है? तब नारद जी ने पूरी बात बताई कि मैं वृंदावन से आ रहा हूं, वहां पर एक स्त्री लेटी हुई जिसके पुत्रों का नाम ज्ञान और वैराग्य है, वो सुप्त अवस्था में लेटे हुए हैं, वो सो गए हैं, वो जाग नहीं रहे। मेरे अनेकों प्रयास करने के बाद भी वो जागे नहीं। मैंने इतिहास की कथाएं सुनाई, पुराणों की कथाएं सुनाई, वेद सुनाया, गीता सुनाया, उपनिषद सुनाए, लेकिन ज्ञान वैराग्य जागे नहीं। सनत कुमारों ने कहा अब आप एक काम करिए, क्या उनको भागवत कथा सुनाइए जा करके, और जब आप भागवत कथा सुनाएंगे तभी आपके ज्ञान और वैराग्य जाग जाएंगे। नारद जी वापस आए और फिर नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को भागवत की कथा सुनाई। और भागवत की कथा सुनने के बाद ज्ञान और वैराग्य जाग गए और उनकी जो मां थी भक्ति वो भी जाग गई। तो ये तीनों जागी कहां पे? वृंदावन की धरती पे, बरसाने की धरती पे, मथुरा पे। मथुरा में ही वृंदावन आता है। तो ज्ञान और वैराग ये कहां जागृत हुए? वृंदावन की धरती पे। तो कभी भी आप वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर आपको मालूम पड़ेगा भक्त लोग नाचते हुए मिलेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। और वृंदावन में जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि सब राधे राधे गा रहे हैं। क्या क्या गा रहे हैं? राधे राधे। हम लोग भी वृंदावन का स्मरण कर लेते हैं और फिर कथा में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और जब हम लोग भजन किया करें, देखिए भजन भी जो है ये परमात्मा को रिझाने के लिए होते हैं, इसलिए हमारे साथ भजन गाया भी करिए। और निकलने का रास्ता पीछे से है। जो बच्चे बार बार यहां से जा रहे हैं वो पीछे से निकल करके जाएं, रस्सी को खराब न करें, बड़ी मेहनत के बाद लोगों ने बांधा है। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन कारो कारो यम